बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज का हमारा मसला है कि किन अयूब की वजह से क़ुरबानी जायज़ नहीं, यानी वो कौन से ऐब है जो जानवर के अंदर पाए जाए तो उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं होती। तो जवाब ये है कि सबसे पहले जिस जानवर की क़ुरबानी करना चाहते हैं उसकी उम्र मुकम्मल हो, यानी अगर आप बकरा या बकरी की क़ुरबानी करना चाहते हैं तो उसकी उम्र मुकम्मल 1 साल हो, उसके अंदर एक दिन भी कम ना हो। अगर एक दिन भी कम होगा तो अब बकरे या बकरी की क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। अलबत्ता दुम्बा या भेड़ वग़ैरह अगर देखने में फ़रबा हो, खूब मोटा ताज़ा हो और 6 महीने का हो चुका हो और ऐसा लगता हो कि ये 1 साल का है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। बकरे या बकरी को इस पर क़यास नहीं किया जाएगा, यह हुक्म दुम्बे और भेड़ वग़ैरह ही के लिए है। और अगर आप भैंस या भैंसा गाय वग़ैरह की क़ुरबानी करना चाहते हैं तो उसकी उम्र 2 साल हो। अगर 2 साल के अंदर एक दिन भी कम है तो अब उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और अगर आप ऊँट की क़ुरबानी करना चाहते हैं तो ऊँट की क़ुरबानी के लिए उसकी उम्र का मुकम्मल 5 साल होना ज़रूरी है। अगर 5 साल से उम्र कम है तो अब ऊँट की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। तो सबसे पहला मसला ये है कि जिस जानवर की आप क़ुरबानी करना चाहते हैं उसकी उम्र मुकम्मल हो। ख़ास तौर पर बकरे और बकरी में इस चीज़ का ख़याल रखा जाए। बहुत से लोग इसको भेड़ या दुम्बे पर क़यास करके ये कह देते हैं कि अगर बकरा या बकरी अच्छा खासा मोटा ताज़ा है और ऐसा लगता है कि 1 साल का है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। ऐसा नहीं है, बल्कि बकरे या बकरी के लिए मुकम्मल 1 साल का होना ज़रूरी है। अगर एक दिन भी कम है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ ना होगी। और भी बहुत से अयूब हैं जिनकी वजह से क़ुरबानी जायज़ नहीं होती। मिसाल के तौर पर जिस जानवर की आप क़ुरबानी करना चाहते हैं वो लंगड़ा हो। अब कितना लंगड़ा हो तो इसकी वजाहत ये है कि वो जिस पैर से लंगड़ा है अगर उस पैर को ज़मीन पर रख कर नहीं चल सकता, सिर्फ़ 3 पैर से चलता है तो अब उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और अगर वो उस पैर को जिसके अंदर ज़ख़म है, जिससे वो लंगड़ा है, उसको ज़मीन पर रख कर के चलता है और उससे हल्का सा सहारा भी देता है तो अब उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ है। अगर किसी जानवर की दुम शुरू से ना हो तो उसकी क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है। और या तिहाई या उससे ज़्यादा दुम कटी हुई हो तो अभी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। और अगर तिहाई से कम दुम कट गई है तो अब उसकी क़ुरबानी जायज़ है। इसी तरीके से कान अगर तिहाई से ज़्यादा कटा हुआ है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। सींग के सिलसिले में वजाहत ये है कि अगर सींग का खोल उतरा है ऊपर का तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। और अगर खोल के साथ साथ नीचे से हड्डी भी टूट गई और उसका असर दिमाग तक चला गया, यानी जब सींग जड़ से टूट जाता है तो उसका असर दिमाग तक पहुंचता है, तो सींग अगर जड़ से टूट जाए तो इस सूरत में जानवर की क़ुरबानी जायज़ ना होगी। और अगर सींग ऊपर से थोड़ा बहुत टूटा है या उसका सिर्फ़ खोल उतरा है तो इस सूरत में उस जानवर की क़ुरबानी जायज़ होगी। इसी तरीके से जो जानवर 4 थन वाला है, अगर उसके 2 थन खुश्क हो जाएं, सूख जाएं तो इस सूरत में उसकी क़ुरबानी जायज़ ना होगी। और जो जानवर 2 थन वाला है, अगर उसका 1 थन खुश्क हो जाए तो उसकी क़ुरबानी जायज़ ना होगी। और अगर 4 थन वाले के 1 थन खुश्क हुआ है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। जानवर मुखन्नस हो, उसके अंदर न मुज़क्कर की अलामत है न मुअन्नस की अलामत है, तो इस सूरत में उसकी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अलबत्ता अगर जानवर ऐसा है जो बांझ है, यानी बच्चे नहीं जनता लेकिन उसके अंदर मुअन्नस की अलामतें हैं या मुज़क्कर की अलामत है तो उसकी क़ुरबानी जायज़ है। तो ये चंद अयूब हैं जिनकी वजह से क़ुरबानी नाजायज़ हो जाती है।
ان کے علاوہ اور بھی عیوب ہے جن کو انشاءاللہ بعد میں بیان کیا جائے گا۔ ان سب کے حوالے کے لیے اگر کسی کو کسی مسئلے سے متعلق کوئی حوالہ چاہیے تو کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ وہیں اس کو پھر حوالہ دے دیا جائے گا، کیونکہ ان سب مسائل کو مختلف کتابوں سے الگ الگ لیا گیا ہے اور اکٹھا کر کے بیان کر دیا گیا ہے۔ تو جس مسئلے سے متعلق جو بھی حوالہ چاہیے وہ کمنٹس باکس میں لکھیں، انشاءاللہ وہیں اس کا حوالہ دے دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔